एक बार की बात है, एक गिद्धों का ग्रुप उड़ते उड़ते एक आइलैंड पर पहुंच गया। यह आइलैंड समुद्र के मध्य में था और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ, फ्रॉग और दूसरे जो समुद्री जीव थे, इस तरह के इसमें भरमार थी। यहाँ गिद्धों के लिए खाने की और पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात जो थी वो ये कि यहाँ कोई भी जंगली जानवर का डर नहीं था। ये गिद्ध यहाँ बहुत खुश थे। इन गिद्धों ने ऐसा आरामदायक जीवन कभी नहीं देखा था, क्योंकि यहाँ कुछ करना ही नहीं था। शिकार के लिए ऑटोमेटिक सब कुछ इनके पास उपलब्ध था, बिना किसी मेहनत के। इन गिद्धों के ग्रुप में ज़्यादातर युवा थे, मतलब छोटे गिद्ध थे। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब हम इस आइलैंड पर बाकी की ज़िंदगी को गुजार देंगे, मतलब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब वो सोचते थे कि उनको अब और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसी कंफर्टेबल लाइफ कहीं मिल ही नहीं सकती। लेकिन अब उन वल्चरों में एक बूढ़ा गिद्ध भी था, ओल्ड गिद्ध भी था। वो बहुत बाइस था। जब उसने देखा कि सभी गिद्धों को आरामदायक जीवन को जी रहे हैं और आइलैंड पर इस तरह के आरामदायक जीवन को देख के उसको चिंता हुई। उसने सोचा कि कभी भी वल्चर यानी गिद्ध बड़े आराम से आइलैंड पर रह रहे हैं, लेकिन यह कंफर्टेबल लाइफ इनके जीवन पर बुरा प्रभाव डालेगी, उनकी क्षमता को ख़त्म कर देगी और उनको एक कठिन परिस्थितियाँ जब आएंगी तो उसका वो सामना नहीं कर पाएंगे। उन्हें पता ही नहीं होगा कि वास्तविक जीवन का कितने स्ट्रगल होते हैं इसमें जीने के लिए, यहाँ कितना इनको संघर्ष करना होता है एक यहाँ पे धरती पे अपने जीवन को यापन के लिए। यहाँ पर उनके लिए कोई चैलेंज ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी ट्रबल आएगी तो उनको सामने ये कैसे उसको फेस कर पाएंगे, ये सोच के बूढ़ा जो गिद्ध था वो परेशान था। काफ़ी सोचने के बाद उसने, यानी कि इस ओल्ड वल्चर ने एक गिद्ध ने मीटिंग बुलाई, अपनी परेशानी को सबके सामने एक्सप्रेस किया, बताया। उसने सभी से कहा कि बहुत लंबा समय टाइम हो गया है हम इस आइलैंड पर रहते हुए, इसलिए अब हमें यहाँ से चला जाना चाहिए और उसी जंगल में लौट जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। हम यहाँ पर जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं उसमें कोई चैलेंज नहीं है। ऐसी स्थिति में हम कहीं भी एबल नहीं होंगे। जब कभी हमारा जीवन में आपदा आएगी, परेशानी आएगी, तो हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे। और युवा वल्चर ने इसको इग्नोर किया। उन्होंने सोचा कि ये बूढ़ा जो ओल्ड एजड गिद्ध है और ये इस उम्र में इस तरह की एक बातें कर रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। और युवा गिद्धों ने इस आइलैंड को छोड़कर जाने का इनकार कर दिया कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, उन सब युवा गिद्धों ने जो यंग थे। बूढ़े गिद्ध ने एक्सप्लेन किया कि बहुत कोशिश की उनको समझाने की, ये तुम्हारे लिए खतरा है यहाँ पर इस तरह की इतने आरामपूर्ण ज़िंदगी जीना। तुम सब क्यों मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। अगर हम यहाँ लंबे समय तक रहेंगे तो यहाँ पर उड़ना ही भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना आराम की ज़िंदगी है कि हमें जो खाना मिल रहा है वो बिना उड़े मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर परेशानी आ जाती है तो तुम क्या करोगे? मेरी बात को सुनो और मेरे साथ चलो। लेकिन किसी भी एक ने उनमें से उस बूढ़े गिद्ध की बात को नहीं सुना। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही उड़कर वहाँ से चला गया। कुछ महीने गुजरे, बूढ़े गिद्ध ने अपने पुराने दोस्तों से मिलने को सोचा। वो बूढ़ा गिद्ध उड़कर उसी आइलैंड पर पहुंचा। वहां देखा कि पूरा दृश्य ही जो सीन था वो चेंज हो गया था, बिल्कुल बदल गया था। जगह जगह पर गिद्धों के डेड बॉडी थे। कोई गिद्ध घायल था, वहाँ पे करा रहा था अपनी ब्लीडिंग से। उसमें से कुछ के और इतने घाव थे कि बिल्कुल सड़ चुके थे घाव। बूढ़े गिद्धों को यह देखकर सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। उसने घायल गिद्धों में से जो जिंदा थे उनसे पूछा कि तुम सबकी ये हालत कैसे हो गई, तुम्हारी ये हालत सिचुएशन किसने कर डाली? घायल गिद्ध ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद हम हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन एक दिन एक शिप आया और जो शिप थे उसमें विल्ड एनिमल थे और एक सरकारी योजना के अनुसार उनको सब विल्ड एनिमल को यहाँ पर सेटल करना था। इस द्वीप को, आइलैंड को उससे एक तरह से इनहिबिट करना था। सभी जंगली जानवरों को यहाँ पर रिलीज कर दिया गया। और शुरुआत में तो इन जंगली जानवरों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये जंगली जानवरों ने लगा कि इनको ये उड़ना ही भूल गए। हमारे नाखून और पंजे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम तो यहाँ तक कि अटैक भी नहीं कर पाए, ना ही हम अपने आप को बचा पाए। तब उन्होंने हमको मारना शुरू कर दिया और एक के बाद सभी को मारने लगे और हमें बहुतों को खा भी लिया उन्होंने। हमारी ये हालत है कि शायद इस कंडीशन में इसलिए है कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। अगर हम अपनी लाइफ में देखते हैं दोस्तों कि जान पाएंगे कि कभी कभी हमारे जीवन में कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, चले जाते हैं और हमें इसे छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए होता है कि कंफर्ट जोन एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है कि यहाँ हम सुरक्षित और इसे ईजी समझते हैं। लेकिन ये आरामदायक जो कंडीशन है, स्थिति है, जो बिल्कुल एंजॉय की जो कंडीशन होती है, ये एक मनोवैज्ञानिक दशा होती है जहाँ व्यक्ति आराम महसूस करता है। क्योंकि
यहाँ उनका कोई टेस्ट नहीं है, यहाँ उनका कोई चैलेंज नहीं हो रहा था। और ये आरामदायक स्थिति में, ये जो कंफर्टेबल जो जोन होता है, उन्हें नई मुश्किल स्थिति से जोड़ने में दिक्कत करता है। जब उनको दिक्कत आती है तो उसमें वो जुड़ नहीं पाते, उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और उनको कोई चैलेंज लेने होता नहीं है यहाँ पे इजी लाइफ में। और ये लोग केवल उन्हीं पर कंडीशन को अपने फॉलो करते रहते हैं, आराम की कंडीशन के अनुसार चलते रहते हैं। अब जिन कंडीशन से परिचित नहीं होते, यानी जो चैलेंज से परिचित नहीं होते, जब उनके जीवन में एकदम से आता है तो उससे ये घबरा जाते हैं और वहाँ इनको एकदम से कंडीशन तोड़ देती हैं। और कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहता ही नहीं है कोई। ध्यान रखें, अगर आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो आप पर्सनल ग्रोथ को रोक रहे हैं, उसको स्टॉप कर रहे हैं, और इससे कोई भी नई अवसर जो आपके जीवन में आ रहा है उसको कैच नहीं कर पाएंगे। क्यों कि आपको देखने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको जहाँ जो स्थिति में है वही अच्छा लगेगा। और इस कंफर्ट जोन से आपसे कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप अपना जो एफर्ट है वो लगाना भूल जाते हैं, और आप अपने आप को सही रूप में डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, खोज ही नहीं पाएंगे कि आपकी एबिलिटी क्या है, और आप अपने जो कैपेबिलिटी जो भी आपने ली है उसको भी गंवा देंगे, जान ही नहीं पाएंगे पहली बात तो, और जो है आपके अंदर उसको भी आप गंवा देंगे, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और आप मेंटली वीक हो जाएंगे। और जब हम शरीर से हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और हमारे पूरे जो बॉडी पे इस पर इफेक्ट आएगा, लेजीनेस हो जाएगी आपके अंदर अलर्टनेस नहीं रहेगी, आपको मुश्किलों से डरना भूल जाएंगे, छोटी सी प्रॉब्लम आपको बहुत ही बड़ी लगेगी, आप नर्वस रहेंगे, आप हर क्षेत्र में वीक रहेंगे। तो आप मानो आप अपने आप को इंसान ही नहीं मानेंगे, ऐसा लगेगा कि हम कुछ और ही हो गए हैं। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में हमेशा बाहर रहने की कोशिश करो, अपने आप को चैलेंज देते रहो, आप अपने आप से हर दिन बेहतर करें, हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, एक नया रूप में आपको एक पाने के लिए बेहतर एफर्ट करते रहें। तो थैंक गाइस, ये एक छोटी कहानी थी, लेकिन ये बताती है कि हम अगर अपने जीवन में कंफर्ट जोन से हट के थोड़ा चैलेंज हर दिन लेते रहें, यानी कुछ और आगे करने की सोचते रहें, तो हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे, और बेहतर हमारा एक वर्जन जो होता है वो निकल कर आएगा। तो थैंक गाइस, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।